और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। मम्मा, तुझसे हमेशा कल पे ही टाल देते हो, लेकिन आज मैं बिना कहानी सुने नहीं सोऊंगी। मम्मा प्लीज सुनाओ ना। चल ठीक है, बता मैनू केड़ी कहानी सुनेगी? मैनू की पता, लेकिन तुझसे सबसे अच्छी वाली कहानी सुनाना। अच्छी वाली जो पहले नहीं सुनी हो। जरा देखू तो। नाराज होते हुए मेरी कुड़ी कितनी सोहनी लगती है। अच्छा, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुझे एकदम नई वाली कहानी सुनाती हूँ। सुन, एक थे बाबा भारती, बड़े दयालु थे, सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके पास ना एक सुंदर सा घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। वो डाकू खड़क सिंह उनके घोड़े को हथियाना चाहता था। इसके लिए वो कई बार कोशिश कर चुका था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो तेनू पता एक दिन डाकू खड़क सिंह ने की किया? क्या? उसने ना बीमार अपाहिज का भेष बनाया और रास्ते विच बैठ गया। जैसे ही डाकू खड़क सिंह घोड़े पर बैठा, उसने घोड़े को एड़ दिया और भागने लगा। बस बाबा जी नू सारी कहानी समझ आ गई। अच्छा। उन्होंने डाकू खड़क सिंह को रोककर कहा कि सुन, आज से ये घोड़ा तेरा हुआ। अच्छा। पर कभी किसी नू नहीं बताना कि ये घोड़ा तेरा हुआ कैसे, वरना लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा बीमार अपाहिज लोगों पर से। हाँ। बस बाबा जी की बात सुनते ही डाकू खड़क सिंह का मन बदल गया। वो बाबा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और फिर उसने कसम खाई कि वो जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेगा। तो इससे क्या सबक मिला कि हमें कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। मम्मा, मैं आपसे एक गल पूछूं? पूछ पुत्र। ये बुरे लोग चंगे लोगों को क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि वो रब्बा, इस वक्त कौन आया होगा? सब लोग तो घर पर ही हैं। पुत्र चल, तूने कहानी सुन ली ना, अब चुपचाप सो जा, उठ। सत श्री अकाल जी। हम लोग राहगीर हैं। अमृतसर से पठानकोट जा रहा था कि रास्ते में इसकी बड़ी तबीयत खराब हो गई। अगर तुसी एक रात के लिए शरण दे दो जी तो बड़ी कृपा होगी। रब थोड़ा भला करेगा। तो ठीक है, लेकिन वो कोई नहीं जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। वीर जी। हाँ जी। तुसी डॉक्टर नू फोन कर दो, मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। ठीक है परजाई जी। पापा जी, आज आपको बहुत भूख लगी है क्या? वो नहीं, क्यों? तो आप खाने के लिए उतावले क्यों हो रहे हो? आओ जी महाराज, रोटी छोटी खा लो। सत श्री अकाल जी, बैठिए बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? अजी, मैंने भी सवाल अपने आप से पूछा था। सुबह सुबह आईने के सामने
जवाब मिला। अरे पहले नाश्ता तो कर ले। अब राजी, सुबह सुबह हंसना मुस्कुराना अच्छा है ना? यही बात डॉक्टर साहब ने कहा था। अच्छा खाओ और खुश रहो। बस थोड़ी बहुत कमजोरी है। ओची, वो भी दूर हो जाएगी। प्रीतो के हाथ के गर्मा गर्म पराठे वो खाओगे ना तो सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। हाँ भरजाई जी, आप भी गर्मा गर्म पराठे खा लो। हाँ प्रीतो, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, पहले बच्चों और मेहमानों को तो दे दो। ठीक है भरजाई जी। मम्मी जी, पापा जी को नाश्ता मत दो। क्यों? आंटी जी ने कहा है पहले बच्चों को और मेहमानों को देना चाहिए। ओए खोते दे पुत्र, ओए आंटी जी ने तो ये भी कहा है कि खाते वक्त ना बात नहीं करते। वो आपकी आंटी जी नहीं, वो आपकी भरजाई जी है। पापा आप बड़े वो जो मम्मी जी ने कहने के लिए मना किया है। ओए की चुप करो, नाश्ता कर। ये बड़ा सही काम किया है प्रीतो तूने। तुम भी चुप करो। इतना सोना मुंडा है, इससे अगर मेरी बहन की शादी हो जाए मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये ना भरजाई जी, ये जरूर बीच में टांग अड़ाएगी। लीजिए प्रीतो, और नाश्ता ले आओ। प्रीतो, प्रीतो, हाँ भरजाई जी। नाश्ता ले आओ और पराठे ले आओ। हाँ भरजाई जी, अभी लेके आई। पानी पी ले पुत्र। जी, वो आपके माथे पे चोट कैसे लग गई? वीर जी ऐसे ही। कमाल कर रहे हो। और वीर जी वो बचपन में खेलते हुए गिर गया था। ओ जी, मुझे तो लगता है ये चोट ना आपको बचपन में नहीं लगी है, और ऐसा लग रहा है आप गिरे नहीं है, जैसे आपके ऊपर कुछ गिर गया हो। और ये चोट ज्यादा पुरानी नहीं है, बिल्कुल ताजी ताजी लगी है आपको। हाँ और वीर जी ताजे तो ये पराठे हैं, आप भी खाइए ना। अकेले खाते हो अच्छा नहीं लगता। लीजिए। ओ जी, जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा फोन है, मैं जरा। भाई साहब आराम से देख के जाना, दरवाजे से मत टकरा जाना। पापा आराम से, मम्मी दोपहर को भी खाना बनाएगी। वो दोपहर से याद आया, वो सवेरे ना तेरे एक दोस्त का फोन आया था, तू जाके उससे मिल ले। आप पहले नहीं बता सकते थे? तो ये पराठा दे और जाके मिल उससे, खोते दा पुत्र। हाँ ये सर। तुम लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत थी? कुछ गड़बड़ हो गया तो? सर क्या करता, अचानक से नंबर 2 की तबीयत खराब हो। अगर उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता सर, तो लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता और 10 सवाल अलग से पूछते। मुझे लगता है सर कि हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा सेफ हैं। ठीक है, मैं इस रविंदर सदन की कुंडली की छानबीन करता हूँ। और हाँ, गांव का नाम क्या बताया था तुमने? धर्मपुरा सर। धर्मपुरा। ठीक है, सारी तैयारी पूरी हो गई है ना? सर आप चिंता न करो, बस मुहूर्त आने। ऐसा धमाका करेंगे ना कि पूरा शहर दहल जाएगा। ओके, होशियार रहना। जी। अंकल, आप कौन से मुहूर्त की बात कर रहे थे?
कहाँ होगा धमाका? वो बेटा मेरे भाई की शादी का मुहूर्त नहीं निकला ना अभी, वही बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब उसकी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर हम खूब धूम धड़ाका करेंगे, खूब बम फोड़े। फिर तो बहुत मजा आएगा ना? बहुत ज्यादा। लेकिन अंकल, आप इतना बड़ा पटाखा कहाँ से लाएंगे जो पूरे शहर को दहला दे? बाहर से। अच्छा, मतलब दूसरे देश से। लेकिन वो तो बहुत महंगा होगा ना? पता नहीं, हमसे वो पैसे नहीं लेता ना बेटा। फिर तो आप मत लीजिएगा। क्यों? मेरी मम्मी कहती हैं कि जो बिना पैसे की कोई चीज दे उससे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वार्थ रहता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है अंकल, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा नाश्ते के बाद रोज ये पीना है, ठीक है? ठीक, थैंक यू। पता नहीं की हो रहा है, देश में शांति रहती ही नहीं। लिखा है पंजाब विच कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और सूचना देने वाले को 10 लाख का इनाम मिलेगा। हाय रब्बा, 10 लाख। परचाई जी, जरा उसमें देखो ना कि आतंकवादी का कुछ पता ठिकाना दिया है कि नहीं। हम ना पुलिस को है ना सूचना दे देंगे और फिर 10 लाख हमारे। तो अगर पता ठिकाना लिखा होता तो पुलिस खुद ही नहीं ढूंढ लेती। हाय रब्बा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। प्रीतो, वो लेकिन मैंने सोच ली। क्या? मैं आतंकवादियों को पकड़ के ही रहूंगा। कैसे? बस यही सोचना बाकी है। ओ वीर जी, वो वैसे आप हो कहाँ से? जी पठानकोट। और कहाँ पे जा रहे हो? जी पठानकोट। पठानकोट? जी इनका कहने का मतलब है हम पठानकोट जाएं, पठानकोट ही जा रहे हैं। जी जी। तो ठीक है जी। तो इसका मतलब ना आप दोनों काफी घूमे होंगे। जी। तो वो लोग ना जरूर आपसे टकराए होंगे। नंबर 1 आतंकवादी। वो हमसे कैसे टकराएंगे? हम तो खुद आतंकवादी हैं। अब पाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। जी। रंजीत प्राजी, आप आतंकवादियों को बाद में पकड़ लेना, पहले बच्चों को स्कूल तो छड़ाओ। भाई साहब, मैं ना आप दोनों से ना बाद में बात करता हूँ। 10 लाख रुपए का सवाल है। ओ चलो भैया, आ जाओ, आओ। जी मैं की बतावा आपनू, वो मैं तो स्कूल से आते जाते वक्त भी ना आतंकवादियों के बारे में सोच रहा था। एक बार तो मैंने लगा कि वो लोग मुझे मिल गए। जैसे मैंने उन दोनों में से एक का हाथ पकड़ा ना, तो मन्नू पता चला वो तो गांव का नाई है। जी, आप पहचानने में धोखा खा गए। वो लेकिन मैं ना आप लोगों को देखते ही पहचान गया। कैसे? परचाई जी, मुझे तो ना ये दोनों लड़के अच्छे खानदान के लगते हैं। हाँ, वो जो लंबा वाला लड़का है ना, उससे तो मैं बिल्लू की शादी तय करने की सोच रही थी। हाँ, इतनी जल्दी? न जान न पहचान। अरे परचाई जी, जान पहचान का क्या है, जान पहचान तो हो जाएगी। परचाई जी एक बार कोशिश कीजिए। परचाई जी कुछ सोचो ना।
सोचो ना, कुछ तो सोचो परजाई जी। जी मतलब वो मतलब यही कि आप लोग ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो हम तीनों मिलके ना आतंकवादियों की तलाश में निकलते हैं। लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते। वो क्यों, कोई पंगा है बाहर आपका? मुझे पता था, पता नहीं दिमाग से कैसे निकल गया। हेलो भाई साहब, वो डॉक्टर ने कहा है ना आपसे, वो आप ना आराम करो, घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ वीर जी, अभी भी कमजोरी है। ओ जी हाँ, कमजोरी तो बहुत है। तो भाई साहब जूस वूस पिया करो। लेकिन एक बात के बारे में ना जरूर सोचना कि आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जाए। वो सवाल 10 लाख रुपए का है, थोड़े आपके ज्यादा मेरे। वीर जी एक काम करो, हम दोनों को ना पुलिस को सौंप दो, 10 लाख आपके, क्योंकि हम तो जेल में रहेंगे ना, है ना? मस्त आइडिया। जी कमाल है जी। ओए आपसे ना बस मजाक करवा लो। और क्या रखा है इस दुनिया में, बस मजाक से जिंदगी कट जाए, पता नहीं कहाँ धमाका हो जाए। बंद करो ये सब, क्यों फालतू की बातें करते रहे? कमाल है, बम पटाखे के आप काफी शौकीन हो। दिवाली फेवरेट फेस्टिवल है आपका। होता है जी। परजाई जी मैं सच कह रही हूँ, मेरे ताऊजी है ना, वो बिल्लो की शादी को लेके बहुत ही परेशान थे, और आपने तो परजाई जी उनको शरण दी है, नाश्ता दिया है, उनको दवाइयाँ दी है। परजाई जी आपका कहा बिल्कुल नहीं टालेंगे वो। हाँ अभी तो तुम समझ नहीं रही हो, शादी ब्याह की बातें बच्चों के साथ नहीं होती, बड़ों के साथ होती है। हाँ तो बड़ों के साथ कर लेंगे परजाई जी। ठीक है, मेरा मन तो नहीं मान रहा। तुम कह रही हो, इसलिए जब ये जाएंगे तो इनके घर वालों का नंबर ले लेंगे और उनसे बात करेंगे। हाय, फिर तो मतलब काम हो ही गया। परजाई जी मैं ना बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। जी जाओ जी। और परजाई जी, अरे मेरी बात तो सुनो। परजाई जी बताया आपको, आपके ना गांव वाले इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि ना आप ना किसी का काम ना अटकने नहीं देती है। हाँ ऐसे ही बिल्लो की शादी भी हो जाएगी। हैं परजाई जी? परजाई जी हाँ हाँ परजाई जी। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। जी जी ठीक, जी जी जी। आज रात 2:30 बजे की ट्रेन आएगी। ठीक। मुझे इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि डाकू खड़क सिंह जैसे ही हैं। सुबह से ये अजीब सा बर्ताव कर रहा है। राजी, अखबार में हमारी खबर छपी है, इसका मतलब पुलिस और खुफिया एजेंसियों को पता है और जरूर हमें फंसाने के चक्कर में है। वीर जी एक बार चीफ से बात करो। ये गल तुमने बड़े काम दी बताई है। अखबार में न्यूज तो तभी आई होगी ना जब पुलिस वालों की मर्जी भी होगी। जी बॉस, आज रात 2:30 बजे की ट्रेन की टिकट हो गई है, तो हम लोग यहाँ से निकले? नहीं, वहीं रुको, वहां से बाहर मत निकलना, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। इस समय रविंद्र सदन से सेफ जगह तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जब तक ना कहूं वहां से बाहर मत निकलना। अगर वो लोग कोई गड़बड़ करें उन्हें बंधक बना लो। ठीक है, समझ गया बॉस। हमें यहीं रहना है और किसी भी कीमत पे ये घर नहीं छोड़ना है। इसके लिए हमें चाहे इस घर के सारे लोगों को ही क्यों ना बंधक बनाना पड़े। ठीक है। मेरा शक सही निकला, ये लोग डाकू खड़क सिंह ही हैं। मुझे मम्मी को सारी बात बता देनी चाहिए। आज क्या बहाना बनाएगा? अरे आज तो तू दूध भी लेकर के नहीं आया। सही सही बता, क्या सुन रहा था तू? मैंने कुछ नहीं सुना अंकल। राजी, आप भी बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? तो बहरा है, सुन भी नहीं सकता, फालतू में परेशान होते रहते हो।
जा पुत्र जा, मौज कर। पर हाँ, मम्मी को कुछ मत बताना। जी। आज ये तो सुन भी सकता है, इसका मतलब तो मम्मी को बताने जा रहा था। रुक, अब हम बताएंगे मम्मी को। चला बुला सबको, मम्मी, चाचा, चाची, सबको आवाज दे। बुला। सुना नहीं? आवाज लगाओ सबको। मम्मी, चाची, चाचू, जसबीर चाचू। ओ रविंदर, जल्दी हॉल में आइए। ओ क्यों होया? ओ रविंदर पुत्र। मम्मी, और पुत्र, वो किथे है? रविंदर कितने है? वो हम सबको यहाँ क्यों बुला रहा है? पता नहीं परजाई जी, लेकिन आवाज तो रविंदर पुत्र की है। और रविंदर पुत्र, रविंदर देख, मस्ती ना कर, बाहर आ जा। अभी अपनी जगह सही लगा नहीं। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा